क्या 21 साल के बाद भी हाइट बढ़ सकती है? तो इसका जवाब आपको YouTube की इन कमेंट्स में मिल जाएगा, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना। और ऐसे कितने ही एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जहां 21 के बाद भी लोगों की हाइट बढ़ी है, फिर चाहे वो जेनेटिक्स से हो या और किसी कारण से। तो इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं एक कहानी ऐसे हैरत अंगेज लड़के की जिसने अपने जेनेटिक्स को मात देकर 4-5 नहीं बल्कि पूरी 23 सेंटीमीटर से अपनी हाइट बढ़ा ली। उसके बाद हम देखेंगे ऐसी 7 हाइट इंक्रीजिंग टिप्स जिन्हें फॉलो करते ही सिर्फ 3 महीने में आपकी हाइट अभी जितनी है उससे ज़्यादा तो बढ़ ही जाएगी। और आखिर में हम देखेंगे फुल डे ऑफ हाइट इंक्रीजिंग रूटीन। तो अब शुरू करते हैं उस कहानी से। तो दोस्तों ये कहानी है यूक्रेन देश के एक हाई जंप एथलीट की जिनका नाम है रुस्तम अखमेटोव, जिनकी हाइट 15 साल की उम्र में सिर्फ 164 सेंटीमीटर थी। और आपको पता ही होगा हाई जंप जैसे खेल में हाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक दिन उनके कोच ने उनसे कहा कि रुस्तम तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, इसलिए तुम ज़्यादा ऊंची जंप नहीं लगा सकते। तो इस बात को सुनकर रुस्तम ने कैसे भी करके हाइट बढ़ाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उनके सभी साथी ना सिर्फ उनसे लंबे हो रहे थे बल्कि उनसे ज़्यादा ऊंची जंप्स भी लगा रहे थे। इसलिए अपनी हाइट से परेशान हो चुके रुस्तम बहुत ही एक्सट्रीम टेक्निक्स फॉलो करने लगे, जो कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। रुस्तम अपने कंधे और पैरों को पट्टों से बांध कर सोने लगे। साथ ही वो बहुत सारी स्विमिंग और स्ट्रेचिंग भी करते थे। फिर जब 3 साल बाद वो अपने कोच से मिले तब उनकी हाइट 187 सेंटीमीटर हो चुकी थी, यानी वो पूरे 23 सेंटीमीटर लंबे हो चुके थे। तो अब आप कहोगे कि रुस्तम के जेनेटिक्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो अच्छे जेनेटिक्स तो छोड़ो, उनके परिवार में सभी की हाइट बहुत ही कम थी, यानी पूरे फैमिली के बैड जेनेटिक्स थे। उनके पिताजी की हाइट सिर्फ 164 सेंटीमीटर थी और उनके माताजी की हाइट तो सिर्फ 158 सेंटीमीटर थी। लेकिन फिर भी उनके बेटे की हाइट अब हो चुकी थी 187 सेंटीमीटर, यानी रुस्तम ने अपने जेनेटिक्स को भी हरा दिया। इसीलिए जेनेटिक्स तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। लेकिन फिर भी ये रुस्तम जी के मेथड्स आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। जैसे पट्टे वट्टे बांधकर सोने मत लग जाना। पर रुस्तम से हमें ये सीख ज़रूर मिलती है कि हमने साइंस में भले ही बहुत प्रगति की हो, पर हमारे शरीर के कई सारे रहस्य हमसे आज भी बहुत बहुत दूर है। दोस्तों रुस्तम कहते हैं, इमेजिन करो कि आपने अपने दांतों के बीच में एक नींबू पकड़ रखा है और अब आप उसमें जोर से अपने दांत गड़ा देते हो और उसे चबाने लगते हो। बस इतना इमेजिन करने से ही हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगता है। ठीक वैसे ही हाइट के बारे में हमेशा सोचते रहने से हमारा शरीर ग्रोथ हार्मोन्स बनाने लगता है, जिससे हमारी हाइट बढ़ने लगती है। यानी ये पूरा खेल फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। इसीलिए रुस्तम के मेथड्स नहीं, हमें उनसे ये सीखना है कि कैसे अपने दिमाग की शक्ति से ऐसे सुपर नॉर्मल काम भी हम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं उन 7 टिप्स को जिन्हें फॉलो करते ही आप भी रुस्तम की तरह लंबे हो जाओगे। ओके, तो टिप नंबर 1 है ब्रह्मचर्य। क्या आपको पता है हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी दृढ़ संकल्प और बड़े से बड़ा लक्ष्य पाने के लिए ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा शस्त्र माना गया है। इसलिए ये हाइट बढ़ाना आपके शरीर के साथ एक प्रकार से युद्ध ही है, और इस युद्ध में आपका सबसे ताकतवर शस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र होगा ब्रह्मचर्य। दोस्तों हमारे पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे उनमें विद्यार्थियों को पहले 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करना कंपलसरी होता था। इसीलिए वो लोग गुरुकुल में आते तो विद्यार्थी बनकर थे, पर जाते योद्धा बनकर थे। ये ताकत है ब्रह्मचर्य की। और क्या आपको पता है करीब 32 किलो खाने से सिर्फ 15 ग्राम वीर्य बनता है, और आज जो आप खाना खाओगे उसका 35 दिन बाद जाकर वीर्य बनेगा। और इस वीर्य में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि अगर इसे बचाया जाए तो इससे हाइट बढ़ाना, वज़न बढ़ाना, बॉडी बनाना या और कोई भी लक्ष्य इजीली पाया जा सकता है। इसीलिए ये 3 से 4 महीने जब तक आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हो और जब तक आपकी हाइट बढ़ नहीं जाती तब तक आपको वीर्य को बचाना है, यानी ब्रह्मचर्य पालन करना है। दोस्तों ब्रह्मचर्य इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखना अगर आप वीर्य को बचाओगे तो वीर्य आपको बचाएगा और हर वो लक्ष्य आपको पाकर देगा जो नॉर्मली इम्पॉसिबल लगता है। अब टिप नंबर 2 है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आपको पता है हमारी हाइट और बॉडी कितनी ग्रो होगी ये डिपेंड करता है HGH यानी हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पर। और ये ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं हमारे ब्रेन के एक छोटे से हिस्से में, जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड और हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यानी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करेगा उतनी ही हमारी हाइट ज़्यादा ग्रो होगी। तो इस पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए हमें एक सिंपल सी मेडिटेशन टेक्निक यूज़ करनी है जिसे डॉट मेडिटेशन कहते हैं। अब YouTube पर इसे करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 100% ऑथेंटिक तरीका बताने वाला हूँ। और हाँ, ये डॉट मेडिटेशन सुन के ऐसा मत समझना कि कोई विदेशी टेक्निक है, ये हमारे भारत की ही देन है जिसे बिंदु त्राटक कहते हैं। तो देखते हैं इसे करते कैसे हैं। तो आपको बिंदु त्राटक को एक शांत कमरे में करना है। तो सबसे पहले आपको दीवार पर एक सफ़ेद पेपर चिपकाना है और उस पर एक छोटा सा काला बिंदु बनाना है
अब इस बिंदु से 2 से 3 फीट की दूरी पर आपको बैठ जाना है, एकदम सीधे होकर आपको बैठना है। अब त्राटक शुरू करने से पहले आपको 2 मिनट तक आंखें बंद करके गहरी सांसें लेनी है। उसके बाद आपको आंखें खोलकर उस बिंदु को देखना है और आपको पलकें बिल्कुल भी नहीं झपकानी। बिना पलकें झपकाए जितनी देर हो सके उतनी देर आपको उस बिंदु को पूरे फोकस के साथ देखना है। अब कुछ ही देर बाद आपकी आंखों में जलन या भारीपन महसूस होगा या हो सकता है आपकी आंखों से पानी आ जाए। तो ऐसा होते ही आपको 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके उन्हें रेस्ट देना है और बंद आंखों से ही उस बिंदु को इमेजिन करना है। फिर 1 मिनट बाद आंखें खोलकर फिर से उस बिंदु को बिना पलके झपकाए देखना है और जब जब आपकी आंखों में भारीपन या जलन हो तब तब 1-1 मिनट का रेस्ट अपनी आंखों को देकर उस बिंदु को इमेजिन करना है। तो ऐसे आपको बिंदु त्राटक करना है। अब स्टार्टिंग की ही तरह अंत में भी आपको 2 मिनट तक आंखें बंद करके गहरी सांसें लेनी है और त्राटक को समाप्त करना है। अब शुरुआत में यानी पहले 10 दिनों तक आपको 3 से 4 मिनट तक ही त्राटक को कंटिन्यू करना है। फिर 10 दिन के अभ्यास के बाद धीरे धीरे आपको समय बढ़ाकर 10 मिनट तक लेके जाना है। और ये जो मैंने 3, 4 और 10 मिनट का समय बोला है वो सिर्फ बिंदु को देखने का समय है। उसमें स्टार्टिंग के और एंड के 2-2 मिनट और बीच के 1-1 मिनट के रेस्ट उनको बिल्कुल भी नहीं गिनना है। सिर्फ उसी समय को गिनना है जिस समय आपने बिना पल के झपकाए उस बिंदु को देखा। अब त्राटक को आपको सुबह व्यायाम और प्राणायाम हो जाने के बाद करना है। इस बिंदु त्राटक से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है और तेजी से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिससे कुछ ही दिनों में आपकी हाइट बढ़ने लगती है। पर यह तभी काम करेगा जब आप बाकी के सारे टिप्स फॉलो करोगे, तो बाकी के टिप्स को जरूर फॉलो करना। अब टिप नंबर 3 है नस्य। दोस्तों, आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा में से एक नस्य होता है। नस्य यानी नाक में देसी गाय का घी 2-2 बूंद डालना। दोस्तों, बिंदु त्राटक अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्कआउट है तो नस्य उसकी डाइट है। अब ऐसा क्यों? तो चरक संहिता सूत्र स्थान में ये एक श्लोक आया है जिसमें ये जो एक लाइन है, नासा ही शीर्षोद्वारम, इसका अर्थ है हमारी नाक हमारे ब्रेन का दरवाज़ा है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे ब्रेन को नरिश कर सके उसे ब्रेन तक पहुंचाने का सबसे बेस्ट तरीका है नाक के माध्यम से पहुंचाना। और ब्रेन को नरिश करने की सबसे बेस्ट चीज़ है देसी गाय का घी, क्योंकि क्या आपको पता है हमारे ब्रेन का 60% से भी ज़्यादा भाग फैट से बना होता है और देसी घी दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ फैट होता है। तो जब हम 2-2 बूंद घी नाक में डालते हैं तब नाक में जो नर्व्स होती है उनके ज़रिए वो घी सीधे ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है और उन्हें नरिश करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होकर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। दोस्तों, बिंदु त्राटक और नस्य से हाइट तो आपकी बिल्कुल बढ़ जाएगी, पर साथ ही ये सारे फायदे भी आपको बोनस में मिलेंगे, तो इन्हें ज़रूर से फॉलो करना। तो अब सवाल आता है कौन कौन नस्य कर सकता है? तो 5 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति नस्य कर सकता है। और नस्य करने के 2 प्रमुख वक्त बताए गए हैं, या तो रात को सोने से पहले या सुबह नहाने के बाद, या दोनों ही वक्त आप नस्य ले सकते हो। दोस्तों, सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आप सुबह नहाने के बाद नस्य ले लो और उसके बाद रात का खाना आप 7 बजे तक खा लो और उसके बाद सोने से जस्ट पहले फिर से एक बार नस्य लेके सो जाओ, क्योंकि सोते वक्त ही पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज करने का काम करता है। इसलिए अच्छे से 8 घंटे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, घी अगर कांच की बोतल में जम गया हो तो नस्य लेने से पहले एक बर्तन में गर्म पानी लेकर उसमें नस्य की बोतल को 1 मिनट के लिए रख दें, जिससे वो पिघल भी जाएगा और हल्का सा गर्म होने से एक्टिवेट भी हो जाएगा। अब घी कौन सा यूज़ करना है? तो भारतीय नस्ल की कोई भी देसी गाय का घी जो वैदिक बिलोना पद्धति से बना हो वही घी यूज़ करना है। तो नस्य के लिए घी और इस वीडियो में बताए गए बाकी सारे प्रोडक्ट्स और औषधियाँ विथ 100% प्योर क्वालिटी आप कहाँ से ले सकते हो ये मैंने आगे वीडियो में बताया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, अब टिप नंबर 4 है हाइट बढ़ाने वाली 2 आयुर्वेदिक रेमेडीज़। तो इनमें सबसे पहला है बांस का मुरब्बा। क्या आपको पता है बांस दुनिया का सबसे फास्ट ग्रो होने वाला पौधा है और बांस की कुछ प्रजातियां तो एक ही दिन में 1 मीटर तक बढ़ती है और कुछ प्रजातियां तो इतनी ऊंची होती है कि 40 मीटर से भी ज़्यादा लंबे बांस देखने को मिलते हैं। यानी 6 फीट हाइट के करीब 22 लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाए उतने ऊँचे। अब बांस के ये सारे फैक्ट मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बांस के बारे में पता चले। बांस का गुण ही होता है बढ़ना, इसीलिए आयुर्वेद में बांस का मुरब्बा हाइट बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो ये बांस का मुरब्बा आपको लेना है करीब 40 से 50 ग्राम सुबह खाली पेट। तो अब बारी है दूसरे रेमेडी की। तो हमें इसमें लेनी है 3 चीज़ें, अश्वगंधा, शतावर और धागे वाली मिश्री। और इन तीनों को हमें 4:1:5 के रेशियो में लेना है। यानी एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो आप 200 ग्राम अश्वगंधा, 50 ग्राम शतावर और 250 ग्राम मिश्री ले सकते हो। अब इन तीनों को पाउडर फॉर्म में लेकर कांच के बर्तन में मिक्स करके आपको रखना है। अब इसे हमें लेना है ऊँटनी के दूध के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर देसी गाय को कभी देखा होगा
तो वो हमेशा चुस्ती फुर्ती में रहती है, उछल कूद करती रहती है, एक्टिवेट रहती है और हेल्दी रहती है। इसीलिए उसका दूध ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है और उसे अमृत भी कहते हैं। और वही अगर भैंस को अगर आपने देखा हो तो भैंस थोड़ी सी कम फुर्तीली होती है और वजन में भी बल्की होती है। इसीलिए भैंस का दूध वजन बढ़ाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसमें वजन बढ़ाने के गुण होते हैं। ठीक वैसे ही ऊँट की बात करें तो ऊँट खुद ऊंचे होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान ने ऊंचाई बनाया है ताकि वो रेतीले इलाकों में सर्वाइव कर सके। इसीलिए उनके दूध में भी हाइट बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। पर ऊँटनी का ताज़ा दूध मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ऊँटनी के दूध का पाउडर मार्केट में इजीली मिल जाता है, वो भी 100% शुद्ध। आपको आगे पता चलेगा कि आप कहाँ से इसे ले सकते हो। तो अब इस ऊँटनी के दूध की 10 ग्राम पाउडर लेकर करीब 150 ml पानी में मिलाकर आपको इसका दूध बना लेना है। और इस दूध में वो जो हमने मिक्सचर बना रखा था उसे मिला कर लेना है। तो जिनकी एज 15 से कम है उन्हें आधा चम्मच मिक्सचर इस दूध में मिला कर लेना है, और 15 से ज़्यादा एज वालों को 1 चम्मच लेना है। और इस टॉनिक को दिन में 2 बार आपको लेना है, सुबह और शाम को। बस इतना याद रखना कि इसे पीने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। दोस्तों, अब अगर आप ऊँटनी का दूध नहीं ले सकते तो आप ये सेम मिक्सचर देसी गाय के दूध में भी ले सकते हो, पर दूध शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय का ही होना चाहिए, जर्सी या होलिस्टीन का नहीं। इससे होगा ये कि जहाँ ऊँटनी का दूध 3 महीने में आपकी हाइट बढ़ा देगा, वही देसी गाय के दूध से हो सकता है 5 महीने लग जाए। और हाँ, आप किसी भी दूध का प्रयोग करो, पर 3 महीने लेने के बाद आपको 1 महीना गैप देना है। उसके बाद आप फिर से 3 महीने ले सकते हो, और ये टॉनिक लेने तक आपको खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। तो अब टिप नंबर 5 से पहले देखते हैं कि आप इस वीडियो में बताई सारी औषधि और प्रोडक्ट्स कहाँ से ले सकते हो। तो इनसे मिलिए। यह श्री वरुण सिंगला जी, जो वाक्षी ऑर्गेनिक्स के ओनर है, और इनका यूट्यूब चैनल भी है। दोस्तों, वाक्षी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती, लेकिन ऐसे किसान और ब्रांड्स जो 100% शुद्धता से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स से ज़्यादा उसे बनाने वाले की नीयत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा और सेवा भाव से काम करेगा वो मिलावट तो कर ही नहीं सकता। तो वरुण जी ऐसे ही चंद लोगों में से एक है। इन्हें आयुर्वेद और उसके नियमों का बहुत ही बढ़िया ज्ञान है। मैं हमेशा वरुण जी से नॉलेज लेते रहता हूँ, और इन्होंने भी आज तक कभी भी ऐसा नहीं किया कि मुझे रिप्लाई ना दिया हो और मेरा डाउट ना क्लियर किया हो। तो इनसे ये सारे प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो वरुण जी का व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट्स में पिन किया है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो। और इसके अलावा ग्रोसरीज से लेकर शुद्ध तेल, घी और आयुर्वेदिक औषधियाँ और बाकी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी आप इनसे ले सकते हो। स्पेशली ऊँटनी के दूध की अगर बात करें जो इनके पास अवेलेबल है, तो ये इनके पास आ रहा है सीधे राजस्थान के कुंभलगढ़ से। तो वरुण जी ने खुद वहां कुंभलगढ़ जाकर इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने मिल्क निकालने से लेकर पैकेजिंग तक का पूरे सारी की सारी डिटेल्स उसमें बताई है। तो आप वो वीडियो इनके चैनल पर जाके देख सकते हो। और हाँ, पहले ही बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई पैसे नहीं लिए मैंने इनसे। मैं खुद जिन 4-5 ब्रांड से प्रोडक्ट्स हमेशा लेता हूँ, उन्हीं में से एक वाक्षी है। मैं खुद जहाँ से प्रोडक्ट्स लेता हूँ, जिन पर ट्रस्ट करता हूँ, हमेशा उन्हीं को रेकमेंड करता हूँ। अब टिप नंबर 5 है स्पेशल वर्कआउट प्लस मसाज। दोस्तों, क्या आपको पता है विदेशियों ने सिर्फ प्रॉपर एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करके ही अपनी हाइट बढ़ाई है, क्योंकि हमारी तरह उनके पास आयुर्वेद और योग का ज्ञान तो है नहीं, पर फिर भी वो लोग सफल हुए तो सिर्फ अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति से। क्योंकि एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रेच होती है और ग्रोथ हार्मोन्स और भी ज़्यादा बनने लगते हैं। इसलिए एक्सरसाइज ये ब्रह्मचर्य के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको एक्सरसाइज के साथ ही प्राणायाम भी करना है, और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपको इसे फॉलो करना है। दोस्तों, ये एक स्पेशल रूटीन है जिसे स्पेशली हाइट बढ़ाने वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपको 2 से 4 मिनट तक वार्म अप करना है। वार्म अप में आप स्किपिंग कर सकते हो, या एक ही जगह पर खड़े रहकर दौड़ सकते हो, या जो भी आपका मन करे। उसके बाद आपको टोटल 5 आसन करने हैं, वो भी यहाँ बताए हुए क्रम में ही। सबसे पहले ताड़ासन, फिर सूर्य नमस्कार, फिर हलासन, फिर चक्रासन और अंत में पश्चिमोत्तानासन। अब इन 5 आसनों को करने के बाद आपको 10 मिनट तक शवासन में लेटना है। और ये 10 मिनट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो समय है एक्सरसाइज के बाद के 10 मिनट जब ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं शरीर में। तो अब शवासन हो जाने के बाद आपको ये 4 प्राणायाम करने हैं: डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम। अब अगर आपको आसन और प्राणायाम एकदम प्रॉपरली करना सीखना हो तो YouTube के आपको 2 चैनल्स में रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो योग गुरु धीरज जी, और दूसरे हैं नित्यानंदम श्री। ये दोनों ही योग और प्राणायाम की दुनिया के सबसे बेस्ट गुरु हैं। तो जो भी आसन और प्राणायाम आपको डिटेल में सीखना हो, आप इन्हीं के YouTube चैनल के वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। कोई भी पैसा देकर क्लास या कोर्स लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको।
अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है मसाज के बारे में। आपको आसन और वार्म अप शुरू करने से पहले अपनी बॉडी पर शुद्ध तिल या सरसों के तेल से मसाज करना है। अब मसाज के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारा हाउ टू गेन वेट सीरीज का पार्ट 2 देखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है वो। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि वैसे तो पूरे शरीर को ही आपको मसाज करना है, पर खास करके ये वाला जो स्पाइन का एरिया है यानी रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा है वहाँ ऐसे नीचे से ऊपर की ओर आपको मसाज करना हाइट के लिए अच्छा होता है। अब टिप नंबर 6 है न्यूट्रिशन। दोस्तों न्यूट्रिशन के बारे में मैं ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि न्यूट्रिशन के बारे में हर कोई अच्छे से नॉलेज तो रखता ही है, लेकिन मैं एक छोटा सा फॉर्मूला देना चाहूँगा, वो है PCV यानी प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। दोस्तों प्रोटीन की चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। वो है हाउ टू गेन वेट सीरीज का पार्ट 3, जिसमें प्रोटीन को पूरा निचोड़ के रखा है। उसमें हमने टोटल 17 प्री और 21 पोस्ट वर्कआउट ऑप्शंस बताए हैं, वो भी प्योर वेजिटेरियन, और हर एक पोस्ट वर्कआउट मील के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी बताए हैं। तो प्रोटीन के लिए तो ये वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है। अब बात आती है कैल्शियम और विटामिन डी की। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। बिना विटामिन डी के कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। तो कैल्शियम आपको देसी गाय के दूध, दही, मक्खन इनमें भर भर के मिलेगा। साथ ही आप दही के साथ या दाल के साथ चूना ले सकते हो, और पीनट बटर में भी अच्छा खासा कैल्शियम होता है। और रही बात विटामिन डी की, तो इसका बेस्ट सोर्स है सुबह की धूप। आपको हर रोज़ सुबह पूरी बॉडी पर 30 से 40 मिनट तक धूप तो सेकनी ही चाहिए। वैसे जिन्हें टाइम की कमी है उनके लिए एक सीक्रेट टिप मैं बताता हूँ, वो ये कि 10 मिनट पेट पर और 10 मिनट पीठ पर, बस इतनी धूप भी अगर आप ले लो तो उसी से आपके शरीर में विटामिन डी का कोटा पूरा हो जाएगा। अब आखिरी यानी टिप नंबर 7 है तिक्त क्षीर बस्ती। दोस्तों तिक्त का अर्थ है कड़वी टेस्ट, क्षीर का अर्थ है दूध, और बस्ती का अर्थ है एनिमा। यानी तिक्त क्षीर बस्ती का अर्थ है कड़वे स्वाद वाली कुछ औषधियों को दूध में उबाल कर उससे एनिमा देना। दोस्तों एनिमा यानी बस्ती चिकित्सा हमारे आयुर्वेद के पंचकर्म का ही एक भाग है। इसमें कुछ औषधियों को देसी गाय के शुद्ध दूध में उबाल कर एक काढ़ा बनाया जाता है, फिर उसमें देसी गाय का शुद्ध घी मिलाकर उससे एनिमा दिया जाता है। और ये तिक्त क्षीर बस्ती अस्थि धातु और वात दोष पर जबरदस्त काम करती है। और क्या आपको पता है, ये हाइट का ना बढ़ना ये इन्हीं 2 रीजंस के वजह से होता है। एक तो वात दोष का इम्बैलेंस होना, और दूसरा अस्थि धातु का कमजोर होना। इसीलिए आयुर्वेद में इस तिक्त क्षीर बस्ती को स्पेशली हाइट बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और इसमें दर्द होता है टोटल 0% और फायदा होता है 200%। तो अगर आपको हाइट बढ़ाने के लिए कोई एडवांस ट्रीटमेंट करानी हो तो किसी अच्छे से पंचकर्म सेंटर से आपको तिक्त क्षीर बस्ती जरूर करानी चाहिए। वो लोग आपकी एज, प्रकृति, खान पान, इन सब फैक्टर्स को जानकर उस हिसाब से आपको बस्ती कब और कितनी बार लेनी है ये बताएंगे। तो इसे बिना पंचकर्म एक्सपर्ट की हेल्प से आप कर ही नहीं सकते। पर हाँ, इतना जरूर है कि तिक्त क्षीर बस्ती हाइट जरूर से बढ़ाती है, 100% बढ़ाती है, क्योंकि ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है। ओके, तो इसी के साथ हमारी 7 हाइट इंक्रीजिंग टिप्स हुई पूरी। तो अब देखते हैं फुल डे ऑफ हाइट इंक्रीजिंग रूटीन। ओके, तो सबसे पहले सुबह 5:30 बजे उठकर आपको पानी पीकर फ्रेश हो लेना है। उसके बाद आसन प्राणायाम का पूरा सेट कंप्लीट कर लेना है, वो भी प्रॉपरली जैसे स्क्रीन पर दिखाया है वैसे। उसके बाद 7:30 बजे आपको नहाकर नस से लेना है। उसके बाद आपको 7:50 को बांस का मुरब्बा खाना है। फिर उसके करीब आधे घंटे बाद यानी 8:20 को कोई भी शुद्ध सात्विक नाश्ता आप कर सकते हो। उसके बाद 9:30 बजे आपको ऊटनी के दूध का टॉनिक पीना है। फिर 12 से 1 के बीच आपको लंच लेना है, और फिर से शाम को 4 से 5 के बीच ऊटनी के दूध का टॉनिक पीना है। फिर 7 बजे आप डिनर करोगे, और फिर 10 बजे नस से लेके आपको सो जाना है। सो ये है फुल डे ऑफ हाइट इंक्रीजिंग रूटीन, जिसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। जैसे हो सकता है कोई ऊटनी के दूध का टॉनिक 2 की जगह 1 ही बार अफोर्ड कर पाए, या कोई ऊटनी के दूध की जगह देसी गाय का दूध यूज़ कर ले। पर जो भी हो, इस रूटीन के जितने नज़दीक रहना पॉसिबल हो उतना ज़रूर ट्राई करना। तो उम्मीद करता हूँ 3 महीने बाद सभी कुछ इंचेस तो लंबे हो ही जाएंगे।